हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को एंजाइटी टेस्ट को कैसे लिखना है ये बता चुके हैं, लेकिन एक बार फिर आप लोगों को रिवीजन के तौर पे बता रहे हैं। एंजाइटी टेस्ट, नेम ऑफ द टेस्ट आपको लिखना है एंजाइटी टेस्ट। इंट्रोडक्शन यहाँ पे थियोरेटिकल पार्ट आएगा। यहाँ पे आपको लिखना है मीनिंग एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ एंजाइटी। एंजाइटी क्या होती है, एंजाइटी को निर्धारित करने वाले कारक कौन से होते हैं और एंजाइटी के स्तर कौन कौन से होते हैं, ये आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट में लिखना है। फिर पर्पस ऑफ द टेस्ट में टू एक्सप्लोर सब्जेक्ट्स लेवल ऑफ एंजाइटी बाय यूजिंग सिन्हा सेल्फ एनालिसिस इन्वेंट्री। सिन्हा की स्व विश्लेषण इन्वेंट्री की सहायता से प्रयोज्य के चिंता के स्तर का मापन करना। मटेरियल यूज्ड सिन्हा सेल्फ एनालिसिस इन्वेंट्री, पेपर पेंसिल एंड स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच की तरह की जगह पर आप लोग वॉच भी इस्तेमाल कर सकती हैं, सिंपल। फिर उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग होगी आपकी डिटेल ऑफ द सब्जेक्ट। इसमें नाम, एज, जेंडर, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, डे, डेट एंड टाइम जब आपने ये कंडक्ट किया है उस समय का होगा। फिर इंट्रोडक्शन ऑफ द एक्सपेरिमेंट, ये जो आपका इंट्रोडक्शन होगा दिस वुड बी स्पेसिफिक टू योर एक्सपेरिमेंट। इसमें आपको लिखना है द प्रेजेंट टेस्ट हैज ट्राइड टू एक्सप्लोर द सब्जेक्ट्स एंजाइटी लेवल बाय यूजिंग सिन्हा सेल्फ एनालिसिस इन्वेंट्री and there are total 90 questions in the inventory, each question having dichotomous category of yes and no. The subject has to tick either on yes or on no. There is no time limit to complete the test, but the total time taken by the subject is recorded. मतलब ये जो टेस्ट है इसमें एक इन्वेंट्री दी जाती है, उसमें 90 क्वेश्चंस हैं और हर क्वेश्चन के आगे हाँ और ना के ऑप्शन दिए हैं और सब्जेक्ट को हाँ या ना में से एक को टिक करना होता है कि कौन सा स्टेटमेंट उनके लिए सही है और कौन सा गलत है। और इसको कंप्लीट करने के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है, लेकिन हम समय को रिकॉर्ड करते हैं कि कितने टाइम में सब्जेक्ट ने कंप्लीट किया। एंड द रेंज ऑफ सब्जेक्ट स्कोर इज 0 to 90. द इन्वेंट्री इज यूज्ड टू असेस द सब्जेक्ट एंजाइटी लेवल। जो सब्जेक्ट के स्कोर का रेंज है 0 से 90 हो सकता है, क्योंकि यस के लिए हम 1 देते हैं, जीरो के वो नो के लिए 0 देते हैं। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके 90 हैं तो 90, और अगर एक भी यस का रिस्पांस नहीं होगा तो 0। और ये प्रयोज्य के चिंता का स्तर मापने के लिए प्रयुक्त होती है। फिर उसके बाद प्रिलिमिनरी सेटअप आप लिखेंगे। प्रिलिमिनरी सेटअप में आपने टेस्ट को स्टार्ट करने से पहले क्या क्या तैयारियां की, जैसे ऑल द अरेंजमेंट फॉर कंडक्टिंग द टेस्ट वर मेड बिफोर कॉलिंग सब्जेक्ट इनटू द लैब। For example, the inventory was issued from the lab and it was properly checked to ensure all the pages and visibility of the printing. Pen was kept ready so that the subject may take his responses. मतलब आपने एक बार देख लिया उसको पलट के कि उसमें सब क्वेश्चन है कि नहीं है, कोई पन्ना मिसिंग तो नहीं है। पेन आपने रेडी रखा कि सब्जेक्ट आए तो आप उसे दे सकें और अपना टेस्ट स्टार्ट कर सकें। फिर उसके बाद जब आपने सारे अरेंजमेंट कर लिए, प्रिलिमिनरी सेटअप वाज कंप्लीट, देन द सब्जेक्ट वाज कॉल्ड इनटू द लैब एंड रैपो वाज फॉर्म्ड। व्हाट इज रैपो फॉर्मेशन? इट इज अ प्रोसीजर ऑफ building comfort level with the subject by asking some initial questions such as the name of the subject, his age, his educational qualification, so that the subject may feel comfortable in front of the experimenter or the researcher. फिर इसके बाद instructions, and after ensuring that the subject is feeling comfortable and is ready to do the test, the following instructions were given to the subject. Instruction हम तभी देंगे जब हम इंश्योर कर लेंगे कि सब्जेक्ट हमारे सामने कंफर्टेबल फील कर रहा है, क्योंकि अगर वो कंफर्टेबल नहीं फील कर रहा है तो वो सही रिस्पॉन्सेज नहीं देगा, या बहुत कॉन्शियस होगा, या वो टाइम ज़्यादा ले लेगा, या वो जल्दबाजी में अपने रिस्पॉन्सेज देगा, वट एवर इज द केस माइट बी हैपन। तो इसलिए हमें इंश्योर करना होगा कि सब्जेक्ट इज फीलिंग कंफर्टेबल इन फ्रंट ऑफ द रिसर्चर। उसके बाद हमने इंश्योर कर लिया कि द सब्जेक्ट इज फीलिंग कंफर्टेबल एंड इज रेडी टू डू द टेस्ट, तो हमने उसको इंस्ट्रक्शंस दिए। इंस्ट्रक्शंस हमेशा इन्वर्टेड कॉमास में होते हैं। इंस्ट्रक्शंस हैं कि देयर आर फ्यू क्वेश्चंस इन दिस क्वेश्चनियर, ईच हैविंग 2 रिस्पांस कैटेगरी। You have to reach each item and tick on yes if it is true for you and tick on no if it is not true for you. In this way, you have to give answer of few items. There is no right or wrong responses for the test, and also there is no time limit to complete it. But you try to complete it as soon as possible. You don't have to leave any question, and don't worry, your responses will be kept strictly confidential. उसको इंस्ट्रक्शंस में यही बताना है कि ये जो इन्वेंट्री है इसमें 90 क्वेश्चंस हैं और हर क्वेश्चंस के अगेंस्ट में यस और नो के रिस्पॉन्सेज हैं। तो आपको
अगर यस लगता है तो यस पे टिक करना है, अगर वो स्टेटमेंट आपको अपने लिए गलत लगता है तो नो पे टिक करना है। और कोई सही या गलत जवाब नहीं है, ये सिर्फ एक क्वेश्चनएयर है जो किसी पर्पस के लिए बनाया गया है। नो राइट एंड रॉन्ग आंसर्स ऑफ दिस। उसके बाद और उसको ये भी इंश्योर करेंगे कि आपके जो रिस्पॉन्सेज हैं ये गोपनीय रखे जाएंगे, मतलब किसी को बताए नहीं जाएंगे कि आपने किस में क्या जवाब दिया। उसके बाद प्रोसीजर स्टार्ट किया है। आफ्टर ensuring that the subject has understood all the instructions and he has no doubt about doing the test, the subject was given the questionnaire and the stopwatch was kept on to record the total time taken by the subject to complete the test. And once the subject gave responses to all the items, stopwatch was stopped and the total time was recorded. And before the subject left the lab, it was checked that he gave responses to each item and his verbal report was taken. प्रोसीजर बेसिकली क्या फोकस करता है कि आपने टेस्ट में क्या किया। आपने पहले क्वेश्चनएयर दी और क्वेश्चनएयर देते समय चूंकि आपको टाइम रिकॉर्ड करना है तो आपने अगर स्टॉप वॉच है तो ऑन कर दी, अगर वॉच है सिंपल तो आपने देख लिया कि कितने बजे से उसने काम करना स्टार्ट कर लिया है। और उसके बाद जैसे सब्जेक्ट ने सारे क्वेश्चंस में टिक कर लिया, आपने वापस टाइम देके रिकॉर्ड कर लिया। और उसके बाद सब्जेक्ट को लैब से भेजने से पहले एक बार आपने इंश्योर कर लिया कि सब्जेक्ट ने किसी आइटम को छोड़ा तो नहीं है जिस पे उसने रिस्पॉन्स ना दिया हो। और जब आपने चेक कर लिया तो उसके बाद आपने सब्जेक्ट की वर्बल रिपोर्ट ली। ये वर्बल रिपोर्ट क्या होती है? वर्बल रिपोर्ट में हम सब्जेक्ट का फीडबैक लेते हैं कि सब्जेक्ट को ये काम करते समय कैसे लगा। और ये वर्बल रिपोर्ट हमेशा सब्जेक्ट के वर्ड्स में होती है कि जैसे वर्बल रिपोर्ट ये हो सकती है कि आई रियली एंजॉयड दिस टेस्ट एंड इट वाज अ फन डूइंग टास्क and there were some question which were very difficult to respond। जो भी मतलब उसकी फीलिंग हुई होगी, सब्जेक्ट ये कह सकता है कि मुझे बहुत डिफिकल्ट लगा क्योंकि यस और नो की चॉइस थी, बीच वाले भी कुछ होते हैं जिसमें हम ना यस होते हैं ना नो होते हैं। तो वॉट एवर द एक्सपीरियंस ऑफ द सब्जेक्ट यू हैव टू रिपोर्ट इन द वर्बल रिपोर्ट ऑफ द सब्जेक्ट। उसके बाद जब आपने वर्बल रिपोर्ट ले ली उसके बाद आप थैंक यू कह के सब्जेक्ट को लैब से भेज देते। उसके बाद हमारा मेन सेक्शन आता है रिजल्ट एंड इंटरप्रिटेशन। After taking the verbal report of the subject, he was thanked and scoring was done carefully। स्कोरिंग कैसे करनी है? जितने भी यस रिस्पॉन्सेज हैं उनको 1 स्कोर देना है और जितने नो वाले स्कोर्स हैं उनको आपको 0 स्कोर देना है। इन दिस वे द टोटल नंबर ऑफ द सब्जेक्ट वॉज कैलकुलेटेड। अब मान लीजिए 90 में से अगर उसने 60 में हाँ लगाया है तो सब्जेक्ट का जो रॉ स्कोर होगा वो 60 हो जाएगा और जो रिमेनिंग बचेंगे 30 वो नहीं वाले होंगे। तो नहीं वाले हमें नहीं काउंट करने हैं, हमें सिर्फ यस वाले काउंट करके उसका रॉ स्कोर ऑब्टेन करना है। उसके बाद जो रॉ स्कोर आएगा, अब इस समय हमारे पास मैनुअल नहीं है क्योंकि लॉकडाउन की वजह से कॉलेज बंद है और हमारे पास घर में भी मैनुअल नहीं है, तो आप लोग को रॉ स्कोर को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। अदरवाइज मैनुअल में प्रॉपरली कैटेगरीज दी हैं कि कितने स्कोर्स पे हमारा क्या एंजाइटी का इंटरप्रिटेशन होगा। बट इन दिस लिमिटेड रिसोर्सेज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लॉकडाउन तो हम क्या करेंगे, इंटरप्रेट तो हमें करना ही है, तो हम रॉ स्कोर्स को परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे। परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे? जैसे मान लीजिए रॉ स्कोर 45 आया और आपका टोटल स्कोर कितना हो सकता है? 90 हो सकता है। तो 45 अपॉन 90 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो परसेंटेज कितना आ गया? 50% आ गया। अब आपको फिर उसके बाद ये टेबल बनानी है। टेबल 1 हो जाएगी सब्जेक्ट परफॉर्मेंस, इसमें 3 कॉलम बनाने हैं। रॉ स्कोर 45 हो गया, परसेंटेज ऑब्टेन 50% हो गया और इंटरप्रिटेशन एवरेज लेवल ऑफ एंजाइटी हो गया। रॉ स्कोर क्या होते हैं? रॉ स्कोर्स आर द स्कोर विच आर डायरेक्टली डिराइव फ्रॉम द डेटा कलेक्शन, और ये अपने आप में कोई मीनिंग नहीं रखते हैं जब तक आप इनको किसी नॉर्म्स में कन्वर्ट नहीं करते। फिर उसके बाद प्रिकॉशन, जैसे हम एक्सपेरिमेंट में कंट्रोल्स अप्लाई करते हैं, हम टेस्ट में प्रिकॉशंस रखते हैं। प्रिकॉशंस कुछ जनरल होते हैं, कुछ स्पेसिफिक होते हैं। जनरल में वही आपका आ गया कि सब्जेक्ट को आरामदायक अवस्था में बिठाला, इन्वायरमेंट पीसफुल था और प्रॉपर लाइटनिंग थी, और ये इंश्योर कर लिया कि सब्जेक्ट ने सारे निर्देशों का पालन किया, और लास्ट में ये देख लिया कि सब्जेक्ट ने सारे आइटम्स को रिस्पॉन्ड किया है एंड द स्कोरिंग वाज डन वेरी केयरफुली। अब ये तो एक हमने एग्जाम्पल दे दिया था, अब ये एक टेबल टाइप की हमने बना दी है। इनके बेसिस पे आपके जो परसेंटेज आएंगे उनके हिसाब से आप इंटरप्रिटेशन कर लीजिएगा। अगर परसेंटेज 0 से 20 के बीच में आता है तो इंटरप्रिटेशन हो जाएगा वेरी लो लेवल ऑफ एंजाइटी। 21 से 40 के बीच में आता है तो लो लेवल ऑफ एंजाइटी। 41 से 60 एवरेज लेवल ऑफ एंजाइटी। 61 to 80 हाई लेवल ऑफ एंजाइटी। 81 to 100 वेरी हाई लेवल ऑफ एंजाइटी।
तो आपका परसेंटेज जिस भी कैटेगरी में फॉल करता है उस कैटेगरी को आप लेके अकॉर्डिंगली उनका इंटरप्रिटेशन कर लीजिएगा कि आपका जो सब्जेक्ट का चिंता का स्तर है वो किस कैटेगरी में आता है। इसके बाद इंटरप्रिटेशन आप करेंगे। इंटरप्रिटेशन में सबसे पहले यू हैव टू साइट योर पर्पस कि आपका पर्पस क्या था, कि मतलब आप प्रयोजक के चिंता का मापन करना चाहते थे, उसके लिए आपने ये काम किया, थोड़ा सा प्रोसीजर दीजिएगा। उसके बाद आपका जो परसेंटेज आया है उसके बेसिस पर इंटरप्रेट करिएगा कि अगर एवरेज आया है तो इसका क्या मतलब है। एवरेज आया है तो मतलब अगर ऑप्टिमम लेवल ऑफ एंजाइटी है, दिस इज वेरी गुड फॉर द गुड परफॉर्मेंस। जो एवरेज लेवल की एंजाइटी होती है ये हमारे लिए पुश मैकेनिज्म का काम करती है, इंडिविजुअल को मोटिवेट करती है, तो दिस इज वेरी गुड फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द इंडिविजुअल। लो लेवल ऑफ एंजाइटी है तो उसका क्या मतलब है कि प्रयोजक को बिल्कुल भी चिंता नहीं है। वेरी लो लेवल है तो मतलब वो कुछ काम करने के लिए राजी ही नहीं होगा। इसी टाइप से आपको हाई एंड वेरी हाई लेवल ऑफ एंजाइटी को इंटरप्रेट करना है कि अगर वेरी हाई लेवल ऑफ एंजाइटी है तो वो एंजाइटी उसके काम में इंटरफेयर करेगी, उस कंडीशन में भी वो अपने डेली रूटीन प्रॉपरली कंडक्ट नहीं कर पाएगा। तो डिपेंडिंग अपॉन योर लेवल ऑफ एंजाइटी यू हैव टू इंटरप्रेट द सब्जेक्ट स्कोर, और उनके एंजाइटी के लेवल पर आपको अगर उनकी काउंसलिंग करनी पड़े तो आप उनको क्या एडवाइस दो, ये इंटरप्रिटेशन के सेक्शन में आपको लिखना है। और अब उम्मीद है कि आपको ये टेस्ट क्लियर हो गया होगा, तो इसे फटाफट लिख डालिएगा कॉपीज में।